आज के समय में युद्ध सिर्फ बंदूक, टैंक या मिसाइल से नहीं लड़े जाते। आज की जंग लड़ी जाती है सिग्नल, डेटा और नेटवर्क के जरिए। इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और साइबर वारफेयर। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का मतलब होता है दुश्मन के रडार, रेडियो और कम्युनिकेशन सिस्टम को पहचानना, सुनना, जाम करना या फिर उन्हें पूरी तरह से बेकार कर देना। भारत ने इस क्षेत्र में कई स्वदेशी और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम विकसित किए हैं। भारतीय थल सेना का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है संयुक्ता। संयुक्ता एक भारी और शक्तिशाली मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है जिसे सीधे बॉर्डर और फॉरवर्ड बैटलफील्ड में तैनात किया जाता है। यह सिस्टम दुश्मन के रेडियो सिग्नल, रडार और कम्युनिकेशन नेटवर्क को डिटेक्ट कर सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें जैम भी कर सकता है। संयुक्ता की खास बात यह है कि यह बहुत बड़ी रेंज में काम करता है और लो फ्रीक्वेंसी से लेकर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल तक को कवर कर सकता है। लेकिन भारत की सीमाएं सिर्फ मैदानी इलाकों तक सीमित नहीं है। भारत की बड़ी सीमाएं ऊंचे पहाड़ों और ठंडे इलाकों में भी हैं। इसी वजह से भारतीय सेना के पास एक और खास इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है जिसका नाम है हिम शक्ति। हिम शक्ति को खास तौर पर पहाड़ी और हाई एल्टीट्यूड इलाकों के लिए बनाया गया है, जैसे एलएसी के आसपास के क्षेत्र। यह सिस्टम हल्का होता है, कम जगह में तैनात किया जा सकता है और पहाड़ों में काम करने वाले दुश्मन के टैक्टिकल रेडियो और कम्युनिकेशन को डिटेक्ट और जैम कर सकता है। आसान शब्दों में कहें तो मैदानों में संयुक्ता और पहाड़ों में हिम शक्ति भारत की इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की रीढ़ है। अब बात करते हैं भारतीय नौसेना की। समुद्र में लड़ाई सिर्फ मिसाइल से नहीं होती, वहाँ रडार और सेंसर सबसे बड़ी ताकत होते हैं। इसी के लिए भारत ने संग्रह और शक्ति जैसे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम विकसित किए हैं। इन सिस्टम का काम होता है दुश्मनों के जहाजों के रडार को पहचानना, उनकी लोकेशन ट्रैक करना और जरूरत पड़ने पर उनके रडार को भ्रमित या जैम कर देना। अब आते हैं साइबर वारफेयर पे। अगर आज किसी देश के नेटवर्क, सर्वर या कमांड सिस्टम ठप हो जाए, बिना गोली चले ही पूरा सिस्टम गिर सकता है और भारत में सैन्य साइबर ऑपरेशन की जिम्मेदारी डिफेंस साइबर एजेंसी संभालती है, जो तीनों सेनाओं के लिए साइबर सुरक्षा और साइबर ऑपरेशन देखती है। वहीं देश के नागरिक और जरूरी सिस्टम की साइबर सुरक्षा के लिए CERT इन जैसी एजेंसियां साइबर हमलों को पहचानने और रोकने का काम करती हैं। सीधा सा मतलब यह है कि भारत आज जमीन, आसमान और समुद्र के साथ साथ सिग्नल और साइबर स्पेस में भी लड़ने की पूरी तरह तैयार है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और साइबर वारफेयर आज भारत की अदृश्य लेकिन सबसे घातक ताकत बन चुके हैं। जय हिंद, जय भारत।